ओके। हेलो एवरीवन, दिस इज एस के श्रीवास्तव और आप मेरा यूट्यूब चैनल ए टू जेड बायो देख रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों में जनन के बारे में अध्ययन किया और एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जानकारी प्राप्त की। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें हमने गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में हमको फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के टाइप्स। फर्टिलाइजेशन या निषेचन के प्रकार। निषेचन के दो प्रकार, एक तो बाह्य निषेचन, इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और दूसरा आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्चुअली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें दो जनक भाग लेते हैं, दो पेरेंट्स भाग लेते हैं, मेल और एक फीमेल। तो मेल गैमेट या स्पर्मेटोजोइट या स्पर्म अपने ऑर्गन से, जहां पर ये प्रोड्यूस हुआ है वहां से फीमेल सेक्स ऑर्गन या फीमेल गैमेट तक पहुंचेगा। ये जो ट्रांसफर है वो कैसे होगा, इसके बारे में हमने दो प्रकार से फर्टिलाइजेशन को डिवाइड किया है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। जो बाह्य निषेचन है वो नर से उत्पन्न युग्मक, नर युग्मक का संयोग मादा युग्मक से होता है शरीर के बाहर, जिस माध्यम में ये रहते हैं। जैसे एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक्वेटिक मीन्स वे ऑर्गेनिज्म, वे जीव जो जलीय माध्यम में रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, उनमें जो नर युग्मक है, जो मेल गैमीट है, वो पानी में लिबरेट होता है, पानी में त्याग दिया जाता है और जल के माध्यम से फीमेल गैमीट तक पहुंचता है। अर्थात जो निषेचन की क्रिया है, जो फर्टिलाइजेशन है, वो आउटसाइड द बॉडी होती है। जैसे कई एल्गी है, एल्गी जो है वो पानी में रहती है और इनके जो गैमेट्स हैं वो पानी के अंदर ही एक दूसरे से संयोग करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक जाइगोट का निर्माण पानी के अंदर ही हो जाता है। इसी तरह से फंजाई में भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अगर हम बात करें एनिमल्स की, प्राणियों में, वे प्राणी जो एक्वेटिक होते हैं, जो जलीय माध्यम में रहते हैं, वो शुक्राणु और अंडाणु
बाहर, शरीर के बाहर जल में त्याग देते हैं और जल के अंदर निषेचन की क्रिया होती है। जैसे कुछ फिशेस, एम्फीबियंस, एटसेट्रा, इनमें शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है। जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो मेल गैमेट, स्पर्म और ओवा दोनों ही एक साथ एक ही समय सेम टाइम पानी के अंदर लिबरेट होते हैं और जो गैमेट्स हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा संख्या में प्रोड्यूस होते हैं, जिससे कि फर्टिलाइजेशन जरूर हो सके। ऐसा ना हो कि अगर एक दो गैमेट प्रोड्यूस किए और वो पानी के साथ बह गए तो फिर फर्टिलाइजेशन की जो प्रोबेबिलिटी है, जो संभावना है, वो कम हो जाती है। तो प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए, निषेचन की संभावना बढ़ाने के लिए ये जो जीव हैं बहुत अधिक संख्या में स्पर्म्स और ओवा प्रोड्यूस करते हैं और सेम टाइम जिस समय ओवा लिबरेट होता है उसी समय स्पर्म भी लिबरेट हो जाता है और पानी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। कुछ प्राणी जो कि बाइसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल मीन्स जिनके अंदर नर और मादा जननांग एक ही प्राणी के अंदर होते हैं, जैसे पैरेटिमा, पैरेटिमा या कैचुआ। कैचुआ जो होता है उसमें क्लाइटेलम पाया जाता है और क्लाइटेलम जो है वो 14 से 16वें सेगमेंट तक पाई जाती है और 14वें सेगमेंट पर एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर होता है जहां से एग्स बाहर आते हैं। क्लाइटेलम की जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा ग्लैंडुलर होती है, बहुत ज्यादा ग्रंथिल होती है और उसके चारों तरफ एक कोकून का निर्माण हो जाता है, एक कोकून बन जाता है और इस कोकून में जो एग्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं और जब ये कोकून बाहर की तरफ, जब इस कोकून में से कैचुआ बाहर की तरफ निकलता है तो उसके जो स्पर्मेथिका होते हैं उन स्पर्मेथिका से जो स्पर्म्स हैं वो अंडों के ऊपर चले जाते हैं और कोकून के अंदर, शरीर के बाहर कोकून के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है कैचुए में। इसलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैचुए में होता है। मेंढकों में भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। मेंढक के जो ओवा है जब लिबरेट होते हैं उसी समय मेल जो फ्रॉग होता है वो स्पर्म्स भी लिबरेट कर देता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पानी के अंदर होता है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मीन्स आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन जो होता है वो जीव के शरीर के भीतर होता है। इस फर्टिलाइजेशन में जो नर जीव है वो अपने शुक्राणुओं को या मेल गैमीट को फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, जो मादा जनन वेश में होता है या मादा जनन मार्ग होता है उसमें त्याग देता है। उसके लिए एक कॉपुलेटरी ऑर्गन उसमें जरूर होता है जिसके द्वारा ये स्पर्म्स फीमेल के जननांगों तक पहुंचा दिए जाते हैं और शरीर के अंदर निषेचन की क्रिया होती है। इसे हम कहते हैं आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन उन प्राणियों में भी होता है जो अंडे शरीर से बाहर त्याग देते हैं, यानी कि हम कुछ प्राणियों को जो अंडे देते हैं
उनको हम कहते हैं अंडप्रजक या ओवीपेरस। और वे प्राणी जो बच्चे देते हैं उन्हें हम कहते हैं सजीव प्रजक। सजीव प्रजक का अर्थ है जो बच्चे उत्पन्न करते हैं, अपने समान शिशु को उत्पन्न करते हैं। इनमें गर्भ धारण करने की क्षमता होती है। कुछ समय तक जो गर्भावधि होती है उस समय तक जो शिशु है वो मादा के शरीर के भीतर ही विकसित होता है। तो इन्हें हम कहते हैं सजीव प्रजक। तो सजीव प्रजक या वीवी पेरस। तो ओवीपेरस और वीवीपेरस जो जंतु हैं जो अपने शरीर के बाहर अंडे त्यागते हैं और जो अंडे कवच युक्त होते हैं, जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट का शेल होता है, वो जीव हमेशा आंतरिक निषेचन करते हैं। आंतरिक निषेचन का अर्थ है कि उनके मादा जनन वेश में ही शुक्राणु पहुंच जाते हैं। अंडा त्यागने से पहले, ओव्यूलेशन से पहले या अंडा शरीर से बाहर निकलता है उसके पहले ही निषेचन की क्रिया हो जाती है। निषेचित अंडा ही बाहर शरीर से आता है मादा के। जैसे कि जितने भी पक्षी हैं उन पक्षियों में कवच युक्त अंडा होता है। सरीसृप प्राणी जो होते हैं वो भी, सरीसृप मीन्स रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स जो होते हैं वो भी कवच युक्त अंडा देते हैं, इसलिए उनमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और साथ ही साथ कुछ जो एम्फीबियंस होते हैं, अब एम्फीबियंस का मतलब ये होता है कि जो जल और थल दोनों में ही रहते हैं, सेमी एक्वेटिक हम कह सकते हैं। जैसे कि मगरमच्छ है या कछुआ है, पानी में भी रहता है और पानी के बाहर भी, भूमि पर भी पाया जाता है। चाहे ये पानी में रहे, लेकिन इनमें जो अंडे दिए जाते हैं वो जमीन पर दिए जाते हैं, भूमि पर दिए जाते हैं। इसलिए जब जमीन पर अंडा दिया जाएगा, इसलिए उनमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन या आंतरिक निषेचन होता है। फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप, एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जाइगोट का निर्माण हो जाता है। जो जाइगोट है वो 2n होता है, यानी कि शुक्राणु जो होता है वो n होता है। n मीन्स अगुणित, हैप्लॉइड। अगर मान लो हम मनुष्य का शुक्राणु देखें तो उसके हेड के अंदर, उसका जो शीर्ष होता है उसके केंद्रक में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। और जो एग है उसके न्यूक्लियस में या केंद्रक में 23 क्रोमोसोम होते हैं। और इन दोनों में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है। ये जाइगोट कितने क्रोमोसोम वाला हो जाएगा, गुणसूत्र कितने हो जाएंगे इसमें? 46। अब ये जो युग्मनज बना है, ये जो जाइगोट बना है, ये आगे चल करके एक नए प्राणी में, नए शिशु में विकसित होगा। कैसे होगा? इस युग्मनज से एक नए प्राणी के निर्माण की क्रिया को हम भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। तो एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है? अब हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें जाइगोट या युग्मनज बार बार विभाजित होता है, बार बार डिवाइड होता है, बार बार डिवाइड होकर के एक मल्टी सेल्यूलर भ्रूण या एम्ब्रियो का निर्माण करता है। इसमें जो डिवीजन होते हैं, जो कोशिकाएं बनती हैं, वो माइटोटिक डिवीजन या
समसूत्री विभाजन के द्वारा बनती है, जिससे कि जो युग्मनज 2n है, इससे जो भ्रूण बनेगा उसकी समस्त कोशिकाएं, उसकी जितनी भी कोशिकाएं वो सब 2n होंगी। 2n का मतलब क्या, द्विगुणित होंगी। अगर जो युग्मक है, जो गैमिट है, उसमें 23 क्रोमोसोम है, तो जाइगोट में 46, और जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनेगा, जो भ्रूण बनेगा, वो उसकी कोशिकाएं भी 2n होंगी, 46 गुणसूत्र वाली होंगी। तो मनुष्य में जो भ्रूण होता है, उस भ्रूण में विभेदन की क्रिया होती है। विभेदन की क्रिया, विभेदन किसे कहते हैं, डिफरेंशिएशन जो होता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें अविभेदित कोशिकाएं, यानी कि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिफरेंशिएट हो जाती हैं, विभेदित हो जाती हैं, कि एक ये कोशिका है, अविभेदित कोशिका है। इस कोशिका से अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं बन सकती हैं, ये अलग अलग रूप धारण कर सकती है। जस्ट लाइक एक नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका बन सकती है, एक ये मस्कुलर सेल बन सकती है, कनेक्टिव टिश्यू बन सकती है, या और किसी भी रूप में ये बदल सकती है। लाइक जो जनन कोशिकाएं होती हैं, जनन कोशिकाएं भी अविभेदित कोशिकाओं के विभेदन से ही बनती हैं। तो इस प्रकार प्राणी में जो टिश्यू बनते हैं, जो ऊतक बनते हैं, वो इस विभेदन के द्वारा बनते हैं। और डिफरेंशिएशन जब हो जाता है, जब टिश्यू बन जाते हैं, ये टिश्यू मिलकर के ऑर्गन, ऊतक जो बनते हैं वो अंग का निर्माण करते हैं, और अंग मिलकर के ऑर्गन सिस्टम का निर्माण कर लेते हैं। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, अंग तंत्र, और अंग तंत्र से एक संपूर्ण जीव का निर्माण हो जाता है, जो कि अपने जनक के समान होता है। हालांकि इसका जो आकार है, आकारिकी रूप से ये छोटा होता है, शिशु कहलाता है, लेकिन इसमें वो सभी संरचनाएं होती हैं जो कि एक वयस्क प्राणी में होती हैं। बाद में धीरे धीरे इसका विकास होता है। इस विकास को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, जन्म पूर्व और जन्मोत्तर। जन्म से पूर्व वाला जो विकास है, वो जन्म के पहले जो माता के गर्भ में होता है, माता के शरीर के भीतर होता है, या अंड प्रजक जो प्राणी होते हैं उनके अंडे के अंदर जो जीव बनता है उसमें होता है। और अंड स्फुटन या अंडे के टूटने के बाद जो प्राणी या जीव बाहर निकलता है, उसके बाद भी उसका विकास होता है। तो जनन के बाद जो विकास होता है उसे हम जन्मोत्तर या प्रसवोत्तर विकास कहते हैं। ये आजीवन चलता रहता है। जैसे शिशु में दांत नहीं होते, दांत आते हैं, और उसके शरीर के जो ऊतक हैं उनका भी विकास होता है धीरे धीरे। तो इस प्रकार ये एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और अगले वीडियो में हम एक नया टॉपिक कवर करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। मेरा जब नया टॉपिक शुरू होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तत्काल कि एक नया टॉपिक हमने आपके यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूब पर डाल दिया है।
तो आज इतना ही। थैंक यू सो मच।